नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू माय चैनल कुछ कही कुछ अनकही। दिस इज़ नरेंद्र। कुछ कही कुछ अनकही, ऐसी कहानियाँ जो हमारे भारत देश में घटी। अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग ज़िले हैं हमारे इस भारत देश में, जो कि बहुत ही महान हैं। इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारे खान पकवान, इतनी सारी रीति रिवाज। हम सब जानते हैं दोस्तों कि इतनी वैरायटी किसी और देश में अवेलेबल नहीं है। इस चैनल को बनाने का बस मेरा एक मकसद है, वो ये है कि मुझे कहानी सुनना बहुत पसंद है। और सच कहूँ तो मैं एक हॉरर लवर हूँ। मुझे जो ये हॉरर जॉनरा है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप तक ऐसी कहानी लेकर आऊँ जो आपको पसंद आए। ये मेरा पहला रिकॉर्डिंग है, तो अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आखिर मैं क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट करूं जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में या नेक्स्ट वीडियो में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, जो पहली कहानी मैं आप तक लेकर आया हूँ, ये कहानी मेरे रियल ब्रदर के साथ हुई थी। इनके इनके जो दो दोस्त थे उनके साथ हुई थी। ठीक है, तो कहानी मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने उन सबके नाम चेंज कर दिए हैं बिकॉज मैं नहीं चाहता कि उनके नाम रिवील किए जाएं, बिकॉज अच्छा भी लगता नहीं है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो ये कहानी है राजेश, अरुण और मनोज की। ये तीनों एक ही कंपनी में काम करते थे। मनोज जो थे वो सीनियर लेवल पे थे, अरुण और राजेश उनके अंडर काम करते थे। इन तीनों को एक प्रोजेक्ट मिला। उस प्रोजेक्ट में इन्हें नारकंदा जाना था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इन तीनों को वहाँ जाना था और मनोज जी ने कहा कि चलिए अपनी गाड़ी से चलते हैं, एंजॉय करते हुए चलेंगे। मनोज, मैं कहानी में बता दूं कि इन तीनों के अलग अलग नेचर हैं। मनोज जी जो हैं वो सीनियर हैं, एजेड हैं, काफ़ी स्टेबल टाइप के आदमी हैं, ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते और बट मीडियम है। अगर मैं अरुण की बात करूं तो वो काफ़ी इंट्रोवर्ड है, साइलेंट टाइप का आदमी है, ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता। और अगर दोस्तों मैं बात राजेश की करूं तो राजेश बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ड है, एनर्जेटिक रहता है, हमेशा उसे नई नई चीज़ जानने का एक्साइटमेंट रहता है। तो ये इन तीनों का कैरेक्टर है दोस्तों। कैरेक्टर बताना ज़रूरी है ताकि आप इस कहानी को ठीक से समझ पाएँ। तो ये तीनों रास्ते में जाते हैं, नारकंदा पहुंचते हैं। वहाँ इनकी कंपनी का खुद का गेस्ट हाउस था, वहाँ ये तीनों स्टे करते हैं। रात होती है और रातों में तीनों आपस में बात करते हैं। उसमें पहले मनोज कहता है, यार तुम लोगों को नहीं लगता कि ये गेस्ट हाउस थोड़ा सा अलग है? इतने में राजेश बोलता है, यार अलग क्या है मनोज सर, सब कुछ तो बढ़िया लग रहा है, देखने में बढ़िया है, नज़ारा बढ़िया है। हाँ ये है कि थोड़ा सा भूतिया तो है, पर भूतिया के अपने मज़े हैं। ये सब बातें सुन के अरुण को अजीब सा लगा और उसने कहा कि प्लीज़ आप लोग ये सारी बातें ना कीजिए। ये सब बातें सुन के मुझे एक अजीब सा फील होता है। इतने में राजेश कहता है, अरे छोड़ ना यार, क्यों डरता है, ये ले एक पैग मार। दारू पीने से सारे के सारे गम चले जाते हैं, ट्राई तो कर, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। क्यों मनोज सर, क्या बोलते हो आप? हाँ चीज़ तो बढ़िया है, बट अगर लिमिट में पिए जाए तो। राजेश तुम भी लिमिट में ही पीना, कल सुबह हमें ऑफिस के काम से भी जाना है। डोंट वरी सर, सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। बता अरुण, बनाओ तेरा पैग। अरुण कहता है, नहीं नहीं मैं ये सब नहीं पीता, मैं जा रहा हूँ सोने, आप लोग एंजॉय कीजिए। ये कहने के बाद अरुण अपनी जगह से उठ जाता है। बेडरूम जाने से पहले वो थोड़ा सा बाहर चला जाता है, बालकनी में खड़ा होता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, उसको अच्छा लग रहा था। वैसे भी वो मनोज की और राजेश की कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहा था। उसने अचानक देखा कि एक अजीब सी परछाई जो दूर खड़ी हुई थी। वैसे कि मौसम ठंड का था, काफ़ी फॉग थी, पर उसने उस परछाई को साफ साफ वो देख पा रहा था। ये देख के अचानक ही वो डरा और उसने तुरंत चिल्ला के राजेश और मनोज को बुलाया, मनोज सर, मनोज सर, राजेश जल्दी आओ, देखो मैंने कुछ देखा, जल्दी आओ। ये सुन के राजेश और मनोज दोनों ही उसकी तरफ भागे। वहाँ जाके उन्होंने देखा और अरुण ने कहा, सर, मनोज सर, सर देख सकते हैं सर, देखो वहाँ पे कोई परछाई सी थी। ये सुन के मनोज और राजेश ने दोनों ने देखने की कोशिश करी। इतने में मनोज ने कहा, यार अरुण वहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, वो तो फॉग है। इतने में राजेश ने कहा, सर मुझे लगता है इसको बिना पिए चढ़ गई है, हमने भूत प्रेत की बात की ना, इसलिए डर गया है ये। और
नहीं यार राजेश, ऐसा नहीं है, वो सच में मैंने कुछ देखा था, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ देखा था। इतने मनोज सर कहते हैं, देखो अब रात बहुत हो गई है, अरुण, राजेश, चलो हम सब सोते हैं, हमें कल सुबह ऑफिस से काम से भी जाना है, चलो गुड नाइट। ये बोल के तीनों के तीनों अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। पर अरुण रात भर नहीं सो पाता। अरुण की आंखें अभी भी वही परछाई को देख रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो परछाई है अभी भी उसके आसपास ही है। पर रात ख़त्म होती है, रात हो जाती है, तीनों सो जाते हैं। सुबह उठ के तीनों अपने ऑफिस से काम से जाते हैं। ऑफिस का काम ख़त्म करके वो जल्दी अपना गेस्ट हाउस वापस आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद जो कि राजेश चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बड़ा एक्साइटेड रहता था, वो वहाँ आके मनोज से बोलता है, मनोज सर चलिए कहीं घूम फिर के आते हैं, वो हमारे पास आज का टाइम तो है ही, हमें कल निकलना है, तो क्यों ना आज हम इंजॉय करें, कुछ एक्सप्लोर करते हैं सर, चलिए कुछ देखते हैं। इतने में मनोज सर कहते हैं, देखो यार मेरा तो कुछ मन नहीं है, मैं तो काफ़ी थका थका सा फील कर रहा हूँ, मैं तो रेस्ट करना चाहता हूँ। इतने में अरुण बोलता है, हाँ हाँ मैं भी ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहता, यहाँ पे वैसे ही मुझे कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। इतने में राजेश बोलता है, अरे यार छोड़ ना यार, सब चलो ना सर, कुछ तो सर इन्जॉय करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि दूर चलते हैं, आसपास कुछ देख लेते हैं। इतने में मनोज बोलता है, पर आसपास देखोगे क्या, कहाँ चलना चाहते हो, यहाँ तो कोई जगह है नहीं आसपास घूमने के लिए, कहाँ जाओगे। इतने में ये बात वो लोग कर ही रहे थे, उनके पास से उस गेस्ट हाउस का एक अजीब सा दिखने वाला वेटर उनको पास करता है। इतने में राजेश से रोकता है, हेलो भाई, हेलो इधर आओ। वो आता है तो राजेश वेटर से पूछता है, यार एक बात बताओ यार, आसपास कोई घूमने की जगह है क्या, अच्छी सी जगह जहाँ पर जाके मतलब मज़ा आ जाए। वेटर उन तीनों को देखता है और कहता है ना सर, बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आप तीनों वहाँ जाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। उसकी आवाज़ सुन के अरुण को और मनोज को दोनों को अजीब लगा, पर राजेश ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो बताना यार, कहाँ जाना, जल्दी बता। ये बोल के वेटर उनसे कहता है, यहाँ ऊपर जाके एक पहाड़ी पड़ती है, गाड़ी से नहीं जा सकते, पैदल जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तालाब है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। वो आपका ऐसा सफ़र होगा जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। वो नज़ारा ऐसा रहेगा कि आप हर रोज़ उसे याद करेंगे। उसकी बातों में एक अजीब सी डरावना सा एहसास था, जो कि मनोज और अरुण दोनों फील कर सकते थे, पर राजेश नहीं कर पा रहा था। ये उसकी बात सुन के राजेश ने मनोज को और उनको दोनों को पुश किया। ये सुन के तीनों वहाँ चले गए, और जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये देखा कि वो कोई खूबसूरत जगह नहीं थी। वो एक स्क्रैप यार्ड सा लग रहा था, जहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ थी, एक गंदा सा बदबूदार पानी भरा हुआ था। वहाँ पे कोई भी अच्छी जगह, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको देखने में उन लोगों को सुकून मिले। ये देख के, ये सोच के मनोज को बहुत गुस्सा आया, यार क्या यार राजेश, कैसी जगह ले आया, उस बेवकूफ़ वेटर के कहने में तू हमें यहाँ लेकर आ गया, अब बता यहाँ पे क्या देखेंगे, कैसा कौन सा नज़ारा है जिसको देख के हम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इतने में राजेश बोलता है, हाँ सर मुझे लगता है वेटर ने बेवकूफ़ बना दिया। इतने में अरुण बोलता है, बेवकूफ़ बनाएगा ही, हमें ऐसी जगह आना ही नहीं चाहिए, चलिए मनोज सर यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे ना कुछ है नहीं सर, चलिए मुझे अजीब सा ही फील हो रहा है, मुझे स्टार्टिंग से यहाँ पे अजीब सा फील हो रहा है, चलते हैं सर, कल फटाफट अपने घर पहुँचते हैं। मनोज सर कहते हैं, हाँ चलो यार यहाँ पे कुछ नहीं। इतने में जब वो नीचे जा रहे थे, एज आई सेड कि राजेश हमेशा से ओवर एक्साइटेड रहता है, तो वहाँ पर एक टूटी फूटी गाड़ी जो कि कवर पड़ी हुई थी, ये देख के राजेश ने कहा, क्या लगता है मनोज सर, कौन सी गाड़ी होगी। तो मनोज सर ने कहा, होगी यार, देखने में तो अर्टिगा लग रही है। इतने में राजेश ने कहा, नहीं सर इनोवा है। मनोज ने कहा, यार देखने में तो अर्टिगा ही लग रही है, मेरे ख्याल से अर्टिगा ही है। इतने में दोनों की बातें थोड़ी सी बढ़ने लग गई। राजेश ने कहा, सर शर्त लगाते हैं कि 1000 रुपये की, अगर ये इनोवा निकली तो आप मुझे 1000 रुपये देना, अर्टिगा निकलेगी तो मैं आपको दे दूँगा। मनोज सर ने कहा, चलो चलो देखते हैं। ये कहने के बाद तीनों के तीनों उस गाड़ी के पास गए, उन्होंने उस कवर को हटा के देखा और मनोज सर यहाँ पे सही निकले। गाड़ी थी अर्टिगा। तो राजेश ने कहा, अरे सर मैं तो हार गया, चलिए कोई नहीं, 1000 रुपये आपको देते हैं। ये बातें करते करते तीनों में थोड़ी हंसी बात हुई, अच्छी बातें हुई, और तो तीनों वापस अपने गेस्ट हाउस आ गए। गेस्ट हाउस रात भी अच्छी भी थी, और जब वो नेक्स्ट डे निकल रहे थे, तो जब अपना सारा सामान रख रहे थे, गाड़ी से निकलने ही वाले थे,
अचानक वही सेम वेटर फिर उनके सामने आता है और उनसे कहता है, सर कैसी लगी आपको जगह कल जहाँ तीनों गए थे। ये सुन के मनोज बहुत भड़क गया। मनोज ने कहा, भाई तेरा दिमाग ख़राब है क्या? कहाँ तूने भेजा था मैं कचरे वाली जगह पे? तू तो टिप भी डिज़र्व नहीं करता है। अगर जगह अच्छी होती है तुझे टिप भी देता, अब तुझे 1 रुपये भी नहीं दूंगा। ये सुन के वेटर अजीब सी हंसी के साथ कहता है, कोई बात नहीं सर, टिप की ज़रूरत नहीं है। रही बात इन्जॉयमेंट की, अभी आपको सफ़र में बहुत इन्जॉयमेंट मिलने वाला है। और ये कहते हुए वो हंसते हंसते वहाँ से चला गया। ये सुन के मनोज, अरुण और राजेश तीनों के अंदर कुछ ना कुछ एक अजीब सा फील हुआ जो शायद वो बयान नहीं कर पाए थे। 10-15 मिनट के लिए तीनों के तीनों चुपचाप उसी गाड़ी में बैठे रहे। इस माहौल को देख के इतने में मनोज नहीं बोला, अरे क्या हो गया तुम दोनों को, सांप सुन गया क्या? अरे राजेश तू कब से चुप रहने लग गया, बोल भाई कुछ कहानी वानी सुना। इतने में राजेश बोलता है, सर कहानी तो बहुत सारी हैं, कुछ हॉरर सुनाऊँ क्या? ये सुन के अरुण ने बोला, अरे चुप कर यार, नहीं सर कोई हॉरर कहानी नहीं सुनेंगे सर, मुझे अजीब अभी लग रहा है। इतने में मनोज ने कहा, अरे यार अरुण ठीक है अब तो आ गए, क्या हो गया तुम्हें? ठीक है यार वो वेटर अजीब अजीब होता है यार, आदमी का अलग अलग कैरेक्टर होता है, डोंट वरी, अभी हम आगे चलते हैं, बढ़िया तुझे नाश्ता खिलाता हूँ, टेंशन नहीं होगा। ये सुन के वो तीनों की तीनों आपस में गाड़ी चल रहे थे। राजेश ने बहुत सारी उनको हॉरर कहानियाँ सुनाई जो कि उनका एक टाइम पास कर रहा था। चलते चलते आगे जा रहे थे, एक ढाबे पे वो तीनों रुके, वहाँ पे तीनों अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इतने में एक आदमी दूर खड़ा बीड़ी पी रहा था, वो उनको देख रहा था काफ़ी देर तक। मनोज ने भी उसको ऑब्ज़र्व किया, अरुण ने भी किया और राजेश ने भी किया। ये सब बातें करते करते आगे जब वो लोग गए तो मनोज ने पूछ ही लिया, क्या हुआ भाई, हमें पहचानते हो क्या? क्या दिक्कत है, क्यों देख रहे हो? उस आदमी ने कहा, साहब मैं आप तीनों को देख रहा हूँ, आप तीनों गाड़ी से आए हैं और देख के लग रहा है कि आप लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। इतने में अरुण ने कहा, हाँ हम दिल्ली जा रहे हैं। साहब अगर आप लोग दिल्ली जा रहे हैं तो यहाँ से आप जाएंगे आपको बहुत लंबा पड़ेगा, मुझे भी थोड़ा सा आगे अगर हाईवे आप छोड़ देंगे तो मैं आपको अंदर से रास्ता दिखा दूँगा, अंदर से एक रास्ता है पहाड़ी की तरफ से। ये सुन के अरुण बोला, नहीं नहीं अब हम तो नॉर्मल रास्ते से जाएंगे, हमें क्या जरूरत है जाने की? इतने में राजेश बोलता, अरे रुक तो सही अरुण यार, हाँ भाई क्या कह रहे हो, कितने किलोमीटर की बचत कर सकते हैं? साहब कम से कम आप 60-70 किलोमीटर बचा लेंगे अपना, और रास्ता भी बड़ी जल्दी है, तुरंत पहुंच जाएंगे, आपकी मंजिल दूर नहीं है साहब यहाँ से। ये सुन के राजेश ने मनोज से कहा, चलिए ना सर, इतना लंबा सफ़र है, अगर 70 किलोमीटर भी बचते हैं अपने तो क्या दिक्कत है? मनोज ने फिर पूछा उनसे, हाँ भाई तुम कह तो रहे हो तो रास्ता सही है ना, गाड़ी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी नई गाड़ी ली है मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साहब, आप लोग चलिए तो सही। ये सुन के वो तीनों के तीनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके साथ सफ़र पे चलते हैं। वो उनको आगे से हाईवे से राइट टर्न करा के एक अजीब सी सुनसान रास्ते पे ले जाता है। वो तीनों के तीनों साथ चलते रहते हैं। वो जो रास्ता था ऐसा रास्ता था, तीनों उसको फील कर पाते थे। तो रास्ते में काफ़ी डर, अजीब सी आवाज़ें, लंबे लंबे पेड़ जो कि रोशनी उन तक पहुँचने नहीं देते थे। कहीं टूटा फूटा मकान दिखता था तो कहीं अजीब सी सड़क, कहीं कोई कुर्ता पैजामा फटा हुआ दिखता था तो कहीं कोई साड़ी। एक अजीब सा माहौल था, कहीं मंदिर दिखते थे तो कहीं कब्रें। उस सफ़र को अरुण देख के घबरा गया था, वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को मनोज और राजेश भी फील कर रहे थे। आगे जाते जाते इतने में वो आदमी चिल्लाया, साहब 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 साहब। ये सुन के मनोज ने तुरंत गाड़ी वहाँ रोक दी। हाँ क्या हुआ भाई, अभी हाईवे कहाँ आया? नहीं नहीं साहब हाईवे तो सीधे ही है, आप मुझे यहाँ पे उतार दीजिए, मेरा घर यहीं पर है। ये सुनकर राजेश, अरुण और मनोज चारों तरफ देखने लगे। उनमें सिर्फ सुनसान जंगल, अंधेरे और अजीब से माहौल के कुछ नहीं दिख रहा था। इतने में मनोज ने उससे कहा, तुम यहाँ रहते हो? यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ तो पूरा सुनसान है, मुझे लगता नहीं कहीं किलोमीटर कुछ होगा। नहीं नहीं साहब मैं तो यहीं रहता हूँ, आप लोगों की तरह हमारे बड़े बड़े घर नहीं होते साहब, जो आपको जंगल दिख रहा है यही मेरा बसेरा है। वो तो ठीक है पर अब हम आगे कैसे जाएंगे? अरुण बोलता है। इतने में वो कहता है, आप सीधे चले जाइए साहब, सीधे जाएंगे सीधे ही आपकी मंजिल है और अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाएंगे।
पर ये ध्यान रखिएगा, बातें करते हुए जाइएगा, खासकर भूतिया बातें। ये सुन के वो चल दिया। उसकी चाल ढाल और उसके एक्सप्रेशन देख के उन तीनों के होश उड़ चुके थे। पर जो कि राजेश और मनोज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, वो दोनों कहते हैं चलो यार कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं। वो गाड़ी चला रहे थे आगे, पर जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, आगे जाके अंधेरा उतना ही बढ़ता जा रहा था। अरुण चुपचाप था, अरुण ने अपना सर नीचे कर लिया था और वो चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। अचानक एक मोड़ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इतने में अरुण जोर से चिल्लाया और उसने अपने हाथ जोर से सीट के ऊपर मारे। अजीब सी चीख थी उसकी। उस चीख को सुन के तुरंत ही मनोज ने गाड़ी रोक दी और मनोज ने पूछा, अरुण अरुण क्या हुआ, क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों, क्या हुआ? इतने में राजेश बोला, क्या हुआ अरुण, ठीक तो है ना तू, क्या हो गया, कोई चोट, कोई दर्द हुआ क्या? अरुण चुपचाप था। इतने में अरुण रोने लग गया। उसका रोता हुआ देख के मनोज और राजेश दोनों ही घबरा गए। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर ऐसा क्या हुआ। वो उससे पूछते हैं, अरुण क्या हुआ, क्या हुआ, बताना भाई क्या हुआ, कुछ तो बता, क्या हो गया? इतने में अरुण कहता है, हम सब ने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी सर। राजेश अब हम नहीं बचेंगे, अब हम नहीं बचेंगे। ये सुन के मनोज और राजेश दोनों ही सोच में पड़ गए और घबरा भी गए। अरुण कैसी बात कर रहा है यार, क्या हो गया ऐसा? हम अभी अभी हाईवे टकरा रहे हैं, टेंशन मत ले, ये तो सफ़र ख़त्म हो जाएगा। इतने में अरुण बोलता है, नहीं सर, ये सफ़र हमारा अंतिम सफ़र है, ये ख़त्म नहीं होगा, अभी हम सबकी जान लेके ख़त्म होगा। ये सुनने के बाद मनोज सर कहते हैं, और चुप कर यार, फालतू खुद भी डर रहा, हमें भी डरा रहा है, रुक जा, अभी मैं गाड़ी तेज़ चलाता हूँ, ठीक है? ये सुन के मनोज की आंखों में एक अजीब सा तेज आ गया था। उसकी घबराहट उसके चेहरे पे दिख रही थी। उसे पसीना आ रहा था, पर उसने आओ देखा ना ताओ और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसने गाड़ी तेज़ चलाई। वो कुछ नहीं देख रहा था, आगे अंधेरा है क्या है, वो गाड़ी तेज़ चलाता जा रहा था। राजेश भी घबरा गया था। राजेश कहता, अरे 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 सर आराम से, सर सर आराम से। पर मनोज उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। अरुण अभी भी रोते ही जा रहा था। एक अजीब सा माहौल उस गाड़ी में बन गया था, माहौल ऐसा कि जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। मनोज लगातार गाड़ी तेज चला रहा था। चलाते चलाते अचानक इतने में अरुण और ज़ोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुन के तुरंत ही मनोज ने गाड़ी रोकी और मनोज ने अपने राइट हैंड साइड पे देखा तो देख के हैरान हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसके हाथ कांपने लगे। उसने उसी वेटर को वहाँ खड़ा हुआ देखा, पर अब वो उसकी पोशाक बदल चुकी थी। वो उस डरावनी सी स्माइल के साथ था। उसके बाल बड़े थे, आंखें उसकी लाल थी और एक अजीब सी हंसी के साथ वो उन तीनों को देख रहा था और देख के वो मुस्कुरा रहा था। ये देख के इतने में अरुण ने बोला, सर गाड़ी मोड़िए, सर गाड़ी मोड़िए, प्लीज़ सर गाड़ी मोड़िए, वरना हम सब मर जाएंगे सर, प्लीज़। ये सुन के मनोज के हाथ काम नहीं कर रहे थे, वो काँप रहा था। इतने में वो जो वेटर था वो उनके करीब आने लग गया। इतने में मनोज ने तुरंत से गाड़ी फिर आगे बढ़ाई। वो गाड़ी तेज़ चला रहा था, वो खूब तेज़ चला रहा था, पर गाड़ी चलाते जाते उसने अपने रेयर व्यू मिरर में देखा। उसने देखा कि वो वेटर उनके पीछे आते जा रहा है और जितनी तेज़ वो गाड़ी चला रहे हैं उतनी तेज़ वो चला रहा है। इतने में राजेश ने और जोर से चिल्लाया, सर गाड़ी लेफ़्ट लेफ़्ट लेफ़्ट, जल्दी लेफ़्ट लीजिए। जैसे ही गाड़ी लेफ़्ट लेते हैं इतने में अरुण और जो चिल्लाता है, सर प्लीज़ गाड़ी रोक दीजिए प्लीज़। ये बोलते से ही मनोज ने फिर गाड़ी रोकी और उन्होंने देखा कि उल्टे हाथ पे एक बजरंगबली का मंदिर था। उस बजरंगबली के मंदिर को देख के उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। पीछे उन्हें कोई नहीं दिखा। ये देखते से ही अरुण ने कहा, सर यही समय है, जल्दी जल्दी बजरंगबली का नाम लीजिए और हम सब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जल्दी गाड़ी घुमा लीजिए, आगे सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत है सर, प्लीज़ प्लीज़। ये सुन के मनोज को होश आया और मनोज को लगा कि हाँ वो गलत कर रहा था। वो कहाँ जा रहा था उसे खुद एहसास नहीं था। इसलिए मनोज ने गाड़ी मोड़ी और वो फिर दोबारा उसी डायरेक्शन में गाड़ी चलाता गया। इस बार उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज़ रखी थी। ना वो लेफ़्ट देख रहा था ना राइट। पर मनोज, राजेश और अरुण उन तीनों को इस चीज़ का एहसास हो रहा था, क्योंकि हर आधे किलोमीटर के बाद उनको वही आदमी, वही वेटर दिख रहा था। कभी वो उनको लेफ़्ट में दिखता, कभी वो उनको राइट में दिखता। उसको देख के वो तीनों घबरा गए थे। जैसे तैसे करके वो तीनों
बहुत ही मुश्किल से दोबारा उस हाईवे पहुँचे। तीनों बुरी तरह से डर चुके थे। आगे जाके उन्होंने ढाबे के पास अपनी गाड़ी रोकी। वो तीनों कुछ बोलने के लायक नहीं थे, आपस में बात भी नहीं कर रहे थे। काफ़ी देर तक बैठने के बाद वो थोड़ा सा शांत हुए और मनोज एक पंडित जी को जानता था। मनोज ने तुरंत ही अपने पंडित जी को फ़ोन किया और उनको सारी घटनाएं बताई। ये सुन के पंडित जी ने 10 मिनट का समय मांगा और 10 मिनट के समय के बाद उन्होंने उसको फ़ोन किया। उन्होंने पूछा, क्या तुमने ऐसी कोई वस्तु छुई थी जो तुम्हें नहीं छूनी चाहिए थी? ये सुन के मनोज ने कहा, हमने हमने ऐसी तो कोई वस्तु नहीं छुई थी। दोबारा सोचो, कुछ तो ज़रूर छुआ होगा तुम लोगों ने। ये सुन के मनोज ने कहा, हाँ, हमने एक टूटी सी कार हमने छुई थी। इतने में पंडित जी कहते हैं, हाँ, तुम्हें ये समझना चाहिए कि कहीं भी किसी भी ऐसी जगह जाके किसी भी चीज़ को छूना नहीं चाहिए। जिस आत्मा ने तुम्हें परेशान किया था ये वही आत्मा है। उस होटल में कोई ऐसा वेटर नहीं है, ये वही आत्मा थी। और वहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली ने बचा लिया, क्योंकि बजरंगबली अगर मंदिर वहाँ ना होता तो आगे जाके बहुत बड़ी खाई थी और तुम तीनों की मृत्यु निश्चय थी। ये सुन के वो तीनों ही डर गए। इतने में पंडित जी ने कहा कि तुम तीनों में से कोई एक था जो भगवान को मानता है और वही इस आदमी ने तुम्हारी जान बचाई है। वो हनुमान चालीसा का जाप भी कर रहा था, उसी ने तुम तीनों की जान बचाई है। ये सुन के मनोज को लगा कि हो ना हो वो अरुण ही होगा। इतने में पंडित जी ने उनसे कहा, अपनी गाड़ी से सारा पानी फेंक दो और देखो क्या वहाँ पे कोई काला कुत्ता तुम्हें दिख रहा है। इतने में मनोज ने गौर किया कि एक काला कुत्ता उनकी गाड़ी के पास ही खड़ा है। पंडित जी ने पूछा, क्या ये कुत्ता तुम्हें पहले भी याद है? क्या ये कुत्ता तुम्हारा पीछा कर रहा था? ये सुन के मनोज ने ध्यान दिया और अपने याददाश्त पे जोर डाला तो उसको एहसास हुआ। उसने कहा, हाँ हाँ पंडित जी, ये जो कुत्ता है ये हमारे पास बहुत देर से है, इसको मैंने नोटिस पहले भी किया था। हाँ, कोई बात नहीं, पानी को फेंक दो, कुछ देर वहीं पे रुको, भगवान का नाम लो, अगर कोई आसपास मंदिर है वहाँ जाओ, वहाँ पे प्रसाद खाओ और चुपचाप बिना रुके सीधे घर आओ। कोई भी ऐसे रास्ते पे मुड़ने की गलती मत करना जो तुम्हें नहीं पता है, और ना ही किसी ऐसे शख्स से कुछ पूछना। ये बात सुनने के बाद तीनों के तीनों आराम से शांति से अपने घर आ गए, पर पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि किसी के पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। वो तीनों इसी सोच में थे कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो उन्होंने फील किया और जो उन्होंने देखा, क्या वो रियल भी था या सिर्फ उनका धोखा था। वो तीनों अपने घर आते हैं। घर आने के बाद सुबह से लेकर शाम तक कोई आपस में बात नहीं करता, फ़ोन पे कुछ नहीं करता। इतने में मनोज का फ़ोन राजेश को आता है और मनोज कहता है, राजेश राजेश यार, वो पंडित जी की बात सही थी। मैंने ना अभी गेस्ट हाउस में फ़ोन किया था वहाँ के मैनेजर को और उनसे मैंने पूछा तो उसने यही बोला कि सर हमारे पास तो 2 ही वेटर हैं और दोनों ही वेटर सरदार है सर, हमारे पास तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। ये सुन के राजेश खौफ में आ गया। यही बात मनोज ने अरुण को भी बताई। वो तीनों ठीक ठाक घर पहुंच गए, पर उस दिन के बाद से वो तीनों जब भी इस कहानी को याद करते हैं सहम से जाते हैं। पहाड़ों में जाने की सोच के उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी थी, ये बिल्कुल रियल कहानी है जो कि मेरे रियल ब्रदर के साथ और उनके कंपनी के 2 कलीग के साथ घटी थी। ये कहानी यकीन मानिए दोस्तों, इस कहानी को जितना बताने में इजी लग रही है उतना ही जब ये कहानी मैंने अपने ही भाई से सुनी थी तो मैं खुद डर गया था। उसकी आँख में जो डर था और जो उसका दिल से वो खौफ मैं फ़ील कर पा रहा था, उसको बयां करना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों ये थी पहली कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये कहानी पसंद आएगी। इस कहानी को जिस तरीके से मैंने कहा, अगर आप, आई एम श्योर कि इम्प्रूवमेंट का ज़रूर मौका होगा, कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट ज़रूर मैं करने की कोशिश करूँगा। आने वाले दिनों में आपको और भी बेहतर मैं वीडियो देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जो भी इस कहानी को शुरू से एंड तक सुन पाए हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरी कहानी को सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। कुछ भी फीडबैक है कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय बाय।